हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आज टीजीटी पीजीटी की बम्पर भर्तियां। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज हैं, इन नेत्रहाट विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज रिलीज हुई है। इसमें आप देखिए टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 18 है और यहाँ पे आपको पे लेवल 10 मिल रहा है। यूजुअली आप देखोगे कि टीजीटी पीजीटी के लिए यूजुअली पे लेवल है वो 7 होता है, पर यहाँ पे आपको पे लेवल 10 मिल रहा है। साथ ही जो अदर आपके अलाउंसेस है वो भी आपको मिलेंगे जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है ये टीजीटी टीचर हिंदी, जो टीजीटी हिंदी है, इसके लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है यूआर में, एक है एससी में। टीचर इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपका एक वैकेंसी है यूआर में और एक है एससी में। साथ ही आपके बीसी 1 में एक है और ईडब्ल्यूएस में 1 है। संस्कृत टीचर के लिए यहाँ पे यूआर में एक है, एसटी में एक है, तो टोटल यहाँ पे 2 वैकेंसीज हुई। मैथ्स के लिए 1 है आपके यूआर में, 1 है एसटी में, 2 वैकेंसीज टोटल। बायोलॉजी में 1 है सिर्फ यूआर में, यहाँ पे सिर्फ यूआर वाले ही भर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए यहाँ पे एसटी में एक वैकेंसीज है। ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो ज्योग्राफी में सिर्फ यूआर में एक वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स में एक वैकेंसी है। और जब एग्रीकल्चर की बात करोगे तो एग्रीकल्चर में भी सिर्फ एक ही वैकेंसी है। और पॉलिटिकल साइंस में भी एक ही वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल आपके आपके जो है यूआर में 11 वैकेंसीज हो गई और ओवरऑल आप बात करोगे तो आपकी 18 वैकेंसीज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो नेत्रहाट स्कूल्स में, तो यहाँ पे आपके जो 2 चिल्ड्रंस हैं, आइदर सन और डॉटर, इन दोनों को रेगुलर स्टाफ के बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन भी, फ्री एजुकेशन को मिलेगी अप टू द स्कूल, जितना भी 12th तक स्कूल है 12th तक आपको मिलेगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज है फॉर जनरल ओबीसी एंड 300 रुपीज है फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैटेगरी के लिए। अगर हम अकोमोडेशन की बात करेंगे, जैसे आपको ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये लोग जिस तरीके से आपको प्रोवाइड कराते हैं अकोमोडेशन, ऐसे ही आपको सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड कराएंगे फॉर द ऑल द रेगुलर स्टाफ। ठीक है, आगे की हम बात देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 3% वुड बी अपॉइंटमेंट एंड द हाउस मास्टर। मतलब वहाँ पे जैसे कि आप देखो कि जो भी रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट में रहे होंगे, जहाँ नहीं रहे होंगे तो वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, हॉस्टल्स के हाउस मास्टर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इस तरह की ड्यूटीज आपको दी जाएंगी रहने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप हाउस मास्टर होगे तो उसके लिए आपको 3000 पर मंथ आपको अलग से वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर और भी कोई चार्जेस दिया जाता है, जैसे बीइंग अ टीचर आप एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे काफी सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 5000 रुपीज भी इस तरीके से मिलेंगी। हाँ ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किचन इंचार्ज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो एज रिलैक्सेशन वाले हैं 40 इयर्स, और बैकवर्ड क्लासेस और आपके इस तरीके से है 42 इयर्स। एंड आपके जो वुमेन जनरल बैकवर्ड क्लासेस है इसमें 43 इयर्स, और शेड्यूल क्लास के लिए मैन एंड वुमेन के लिए 45 इयर्स के यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि पीएच कैटेगरी के लिए आपको 5 ईयर ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट है ना, मतलब 5 साल का जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप 60 साल तक का, मतलब अगर आप मतलब यहाँ पे 60 साल का रिटायरमेंट और बाकी सब चीजें हो जाएंगी। बाकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो हिंदी टीचर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही कि ग्रेजुएट ऑनर्स एट द 50% मार्क ऑफ द मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगा हुआ है कि आप अगर हिंदी टीचर बनना चाहते हो तो आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए 55% से। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे अगर इंग्लिश के लिए बात करोगे तो फिर वही कि आपको मास्टर्स डिग्री ही चाहिए और बीएड भी साथ में आपकी ये होना चाहिए। तो यही सारी जो आपकी जो यूजुअली जो होती हैं आपकी क्वालिफिकेशन वही है कि ग्रेजुएशन में आपके 50% और आपके मास्टर्स में 50% होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट से, यूजीसी से। और ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स एंड मास्टर्स डिग्री बोथ मस्ट बी रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, बीएड भी होना चाहिए आपके सेम वही। ठीक है, डिग्री इन द टीचिंग एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज और ये सब अगर आपका है तो अच्छा है। ठीक है, टीचर बनना चाहिए सबकी यहाँ पे इस तरह से एजुकेशन यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी हुई है। साथ ही यहाँ पे साइड में आपके दी हुई है किस तरीके से डिजायरेबल ड्यूटीज क्या क्या होंगी, कि आपका अगर स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस तरीके से आपके लिए भी ड्यूटीज भी अलर्ट हो जाएंगी और आपके डिजायरेबल है तो और भी अच्छा है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यही सारी चीजें आपकी मैंडेटरी है। ऐसे इकोनॉमिक्स और अदर जो टीचर हैं उनके लिए भी इस तरीके से कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई हैं। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप देखें द टीचर एग्रीकल्चर विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ बीएड। अगर आप एग्रीकल्चर के टीचर बनने वाले हैं तो वहाँ पे आपको बीएड की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हो तो एज पर द लॉ ऑफ द झारखंड, क्योंकि झारखंड की वैकेंसी है तो उसके हिसाब से आपको झारखंड के हिसाब से, झारखंड स्टेट सर्विसेज के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आपको सारे भी रिजर्वेशन और जो भी इनकी पॉलिसीज है उस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट होगी। जहाँ तक बात करते हैं आउटसाइडर्स की, तो आउटसाइडर्स में अलाउड हियर, दे कैन फिल द फॉर्म आपके इन द यूआर कैटेगरी, तो आप यूआर कैटेगरी में जाके यहाँ पे फॉर्म आप फिल कर सकते हो। बाकी जैसे आपको पता है प्रोहिबिशन पीरियड होता है ये 2 साल का, तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम प्रोसेस है, यानी ये अपना इस तरीके से प्रोहिबिशन रखेंगे, कंफर्मेशंस करेंगे, है ना, और उसके बाद आप वहाँ पे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है, नेताज समेत रिजर्व द राइट टू ऑल दिस थिंग, यानी कि एडवर्टीजमेंट्स में ये है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, ये फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से फिल हो सकता है। आप उसके लिए पहले शॉर्ट लिस्टिंग में हो जाएंगे, है ना, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद क्लासरूम टीचिंग होगी, ठीक है। क्लासरूम टीचिंग के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि 20 मार्क का होगा। क्लासरूम टीचिंग का जो आपका मार्क्स रहेगा वो 15 मार्क का रहेगा, ठीक है। और रिटन मार्क्स जो रिटन टेस्ट रहेगा वो आपका 50 मार्क का रिटन टेस्ट होगा। तो 50 ये और 15 ये और 20 मार्क का ये, ठीक है। इस तरीके से इनका पूरा ओवरऑल टेस्ट है, इसके बाद आप डेफिनेटली वहाँ पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी चीज़ें हैं। कुछ एप्लीकेशन फी जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर लिया है हमने, तो आप वहाँ पे डेफिनेटली जाके वहाँ पे आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए बता दूँ कि आप यहाँ पे ये जो वेबसाइट है इनकी, यहाँ पे वेबसाइट पे जाके आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। ऑलराइट, उसके बाद वहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो स्कूल का एड्रेस है ये, यहाँ पे जाके आप अपना स्कूल का एड्रेस डाल के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से। साथ ही यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी है, तो आप देखिए, ठीक है। तो आपको ये सारी ही चीज़ें एक तरीके से, है ना, अलाउड टू फिल देयर मोबाइल नंबर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल दी हुई हैं कि ये सब लगा के आपको फिल करनी ही करनी है, ठीक है। आप स्टार्टिंग डेट बात करोगे तो ये 14/2 यानी कि 14 फरवरी को ये आपका जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ था। इसका लास्ट डेट 31/3 यानी कि 31 मार्च है। आप ऐसे ये फॉर्म को फिल कर सकते हो और दे सकते हो। साथ ही आप एनवलप में आपको सर्टिफिकेट में, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हो तो ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। क्या? प्रिंटेड कॉपी ऑफ एग्जामिनेशन फी, ठीक है। ये 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, अगर आपने एमफिल या पीएचडी की है वो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट होना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बात बता दूं, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट होना चाहते हैं तो आप झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। अगर आउटसाइडर हैं आप तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लोकल रेसिडेंस का सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा आपको, साथ ही 12th का जो भी और 10th का जो भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको देने होंगे। साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर और ये सब भी, है ना। मतलब अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंस है कहीं का आपका, अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है तो उसका भी आपको इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे जमा करनी पड़ेंगी। आधार कार्ड है वो भी जमा करना पड़ेगा यहाँ पे आपको लेके। साथ ही आपको कैंडिडेट जो है, आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ का आपको एनओसी लेके जमा करना पड़ेगा कि हाँ आप वहाँ पे आप जॉब छोड़ोगे, या जो भी एनओसी वहाँ पे मिलती है अगर आप जॉब कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके अपने नेतृत्व का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बहुत ही मतलब पे लेवल तो काफ़ी अच्छा है ना। आप देखोगे पे लेवल बहुत ही अच्छा है इनका। तो एक तरीके से ठीक है, अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं आउटसाइडर है तो यूआर में जाकर फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये पे लेवल 10 दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये पे लेवल 10 दे रहे हैं तो मतलब बेसिकली कहा जाएगा कि आपका जो है एग्जाम के हिसाब से ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा कॉम्पिटिशन से बच जाएंगे। पे लेवल भी बढ़े हैं, पे लेवल 10 है, बाकी यूजली आपको पे लेवल 7 मिलेगा टीजीटी पीएचडी की बात करेंगे तो यू कैन गो अहेड विद दिस। और ऑल द बेस्ट। और बाकी ऐसे ही आप इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर